चालू कर ना लाईट. हाँ. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. Bow down to Shri Mata ji and take bandhan. श्री माता जी को प्रणाम करेंगे, बंधन लेंगे. तीन महामंत्र गणेश मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री गणेश मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Please be seated in meditation.
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमू शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आरंभ या राघवाचा. We bow down to Lord Ganesha, who is the master of all the ganas and qualities, who is the root of creation and nirguna. Through the blessings of Her Holiness Sri Mataji Nirmala Devi, we bow down to Goddess Sharda, who is bestower of pure speech, dance, drama, music, art and literature, and thus we walk on the path of our salvation. हम श्री माता जी के श्री चरण कमलों पर नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी आप अभी अपने सभी शक्तियों समेत, देवी देवताओं समेत, गणों समेत यहाँ उपस्थित रहे और हम सभी को आशीर्वादित करें और ये अनुमति प्रदान करें कि हम इस कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें. जय श्री माता जी. हम श्री माता जी से अनुमति की प्रार्थना करते हैं. हमारे यहाँ भी दुबई कलेक्टिविटी है जो अपना जो सहज भजन की प्रस्तुति है वो करेगी. Meanwhile, as the stage is being set, देखिए एक बहुत बड़े सूफी संत थे जिनका वर्णन श्री माता जी के कई स्पीचेस में भी आया है. तो वहाँ के जो बादशाह थे उस बादशाह से उनकी कुछ खास बनती नहीं थी, तो वो बादशाह उन्हें बहुत नीचा दिखाना चाहता था. तो एक बार वो ज़बरदस्ती उस सूफी संत से मिलने आ गया जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनको, और वो उनके जो सेवक थे उन्होंने उनको रोक दिया. तो बादशाह तो उनसे मिल नहीं पाया. उसने एक चिट्ठी लिख के उनके दरवाजे के नीचे से भेज दी और चिट्ठी में उसने लिखा कि देखो सेवक तो आपके दरबार में भी है और सेवक तो मेरे दरबार में भी है, तो बताओ बादशाह में और फ़कीर में अंतर क्या रहा. वो बेसिकली नीचा दिखाना चाह रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा गरीब नवाज जो है. तो उन्होंने जो खत पे उसका जवाब लिख के भेजा उनको कि जो आपके दरबार में जो सेवक है, आपके दरबार में जो सेवक है वो मुझ जैसे फ़कीरों को रोकने के लिए है, और मेरे दरबार पे जो सेवक है, मेरे जो शिष्य है, वो आप जैसे बादशाहों को रोकने के लिए है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको फ़कीरी में आना है, बादशाही वो बादशाही पानी है, मस्ती पानी है, तो आपको अपनी बादशाही यानी अपना अहंकार, प्रति अहंकार, वो उस निर्मला नगरी के गेट पर या हो सके तो उसके बाहर समुंदर में ही डुबोकर आना पड़ेगा. तो आशा करते हैं अभी पूजा की तैयारी के लिए थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो तब तक हम ये कर पाएँ और तभी हम उस मस्ती में उतर सकते हैं और पूजा के लिए अपनी तैयारी और गहरी बना सकते हैं. तो श्री माता जी से हम यही प्रार्थना करेंगे इस नतमस्तक भाव से और पूर्ण हृदय से कि श्री माता जी हमें तैयार करें, उस पूजा के परम चैतन्य को ग्रहण और संभालने के लिए हमें तैयार करें. जय श्री माता जी. तो क्या हम जोरदार तालियों के बीच दुबई कलेक्टिविटी को स्टेज पर आमंत्रित करेंगे. It's basically UAE collectivity as they mention it. So a small correction, it's not Dubai collectivity, it's UAE collectivity. So जोरदार तालियों से पुनः एक बार we welcome UAE collectivity on stage to begin with today's performance. जय श्री माता जी.
सर्व सहयोगी साधकांना जय श्री माताजी. आज हे सुंदरसे चे कलेक्टिव्ह आपल्या समोर गोंधळ सादर करणार आहेत. आपण दरवेळेस आपल्या बाहेर गोंधळ बघतो, बाहेर किती गोंधळ सुरू असतो, पण हा आईच्या समोरचा गोंधळ जो आहे तो आतील शांततेसाठी आहे, सहजासाठी आहे, निर्मल आईसाठी आहे. तर आपले हे प्रिय चे कलेक्टिव्ह गोंधळ कशासाठी करत असतील तर च्या उत्थानासाठी, सहजामध्ये वाढासाठी, सहयोगाच्या वाढासाठी आणि तिथे सहयोग व्यवस्थित प्रस्थापित होण्यासाठी. तर गोंधळ म्हणजे काय बरे? गोंधळ म्हणजे आईचा धावा करणे. आई तू ये, आई आमची कुंडलिनी जागृत कर आणि आई सदैव आमच्या पाठीशी राहा. तर ह्या सुंदरशा कलेक्टिव्हिटीसाठी एक 4 ओळी आहेत की घालितो चिलकत चैतन्याचा, लढतो अंतरशत्रूंशी बाहेरूनी. की घालितो चिलकत चैतन्याचा, लढतो अंतरशत्रूशी बाहेरूनी, राखणदार बनूनी आयुष्यभरी निर्विचारितेच्या बाले किल्ल्याचा. की राखणदार बनूनी आयुष्यभरी निर्विचारितेच्या बाले किल्ल्याचा, सहजी मने मात करे षडरिपुवरी. की सहजी मने मात करावे षडरिपुवरी, चित्ती ठेवून आदिशक्ती श्री माताजींना, चित्ती ठेवून आदिशक्ती श्री माताजींना. Check. Hello. Check. चल. बरं ठीक. माझ्या निर्मल आईचा कसा सोहळा साजतो, माझ्या निर्मल आईचा कसा सोहळा साजतो, कुंडलिनी बांधून कसा सहज नाचतो, माझ्या निर्मल आईचा कसा सोहळा साजतो, माझ्या निर्मल आईचा कसा सोहळा साजतो, कसा सहज नाचतो, शिल सोबत अंगात वाक्य वाजती पायात, दान सुखाचं घेऊन नाचे आईच्या नावान, दान सुखाचं घेऊन नाचे आईच्या नावान, चित्त ठेवून श्रीचरणी महिमा देवीचा सांगतो, चित्त ठेवून श्रीचरणी महिमा देवीचा सांगतो, कुंडलिनी बांधुनी कसा सहज नाचतो, कुंडलिनी बांधुनी कसा सहज नाचतो, जोगवा 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 मागेन आईचा, जोगवा मागेन, जोगवा मागेन आईचा, जोगवा मागेन, जगदंबेचा जोगवा मागते, जगदंबेचा जोगवा मागते, अय्यंबेचा जोगवा मागते, अय्यंबेचा जोगवा मागते,
जोगवा मागते आई निर्मला महालक्ष्मीचा जोगवा मागते जगदंबेचा जोगवा मागते आई अंबेचा जोगवा मागते मोठ्या मनाची माझी निर्मलाई मोठ्या मनाची मोठ्या मनाची माझी निर्मला आई मोठ्या मनाची करू गजर घालू जागर परवा कोणाची करू गजर घालू नगर परवा गुणाची मोठ्या मनाची माझी निर्मला आई मोठ्या मनाची मोठ्या मनाची माझी निर्मल आई मोठ्या मनाची तिच्या पायी गलागतो नीती निमान वागतो तिच्या पायी जो लागतो नित्य नेमान वागतो दिस सोन्याचं बघतो आई सुखान जगतो दिस सोन्याचं बघतो आई सुखान जगतो दयेचा घास भरी मुखात प्रेम गुणाची दयेचा घास भरी मुखात परवा गुणाची मोठ्या मनाची माझी निर्मल आई मोठ्या मनाची मोठ्या मनाची माझी निर्मल आई मोठ्या मनाची हे ठेवीते आई भक्ताला नेहमी सुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात ठेवीते आई भक्ताला नेहमी सुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी प्रसन्न झाली वरदायनी महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी प्रसन्न झाली वरदायिनी हे भवानी तलवार दिली शिवबाच्या हातात भवानी तलवार दिली शिवबाच्या हातात हे ठेवीते आई भक्ताला नेहमी सुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात भवानी माता नाव आहे त्यांच्या मुखात उद्या जाऊ म्हणता परवा जाऊ म्हणता उद्या जाऊ म्हणता परवा जाऊ म्हणता पुढे जाऊ म्हणता परवा जाऊ म्हणता गणपती कुळेला जाऊ अहो गणपती कुळेला जाऊ माझ्या आईचं निर्मलाईचं जोडीनं दर्शन घेऊ माझ्या आईचा निर्मला आईचा जोडीनं दर्शन घेऊ पक्क जायाचं ठरवू चला 16 असतो दर पूजेला पूजेला कधी पाहि निर्मलाईला ओढ लागली माझ्या मनाला कधी पाहि निर्मलाईला ओढ लागली माझ्या मनाला जाऊ मंदिरी तिच्या दरबारी जाऊ मंदिरी तिच्या दरबारी जाऊ मंदिरी तिच्या दरबारी जाऊ मंदिरी तिच्या दरबारी 2 दिवस सुखन राहू 2 दिवस सुखन राहू माझ्या आईचा निर्मला आईचा जोडीनं दर्शन घेऊ माझ्या आईचा निर्मला
तुझवरी भक्तांची आस आहे तुझवरी आई तू खरी करुणाकारी भक्तांची आस आहे तुझवरी लाज माझी तू राख लाज माझी तू राख लाज माझी तू राख आदि माया भुवरी माझी आदि माया भुवरी ग आदि माया भुवरी ग माझी आदि माया भुवरी ग आदि माया भुवरी माझी आदि माया भुवरी ग आदि माया भुवरी ग माझी आदि माया भुवरी ग उदे 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 हो उदे 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 हो उदे 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 हो बोलो आदिशक्ती श्री माताजी श्री निर्मला देवी की जय जय श्री माता जय श्री माता जी। पुनः एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जैसे कि इन्होंने परफॉर्मेंस के शुरुआत में ही कहा कि गोंधल, इससे ये देवी की हेल्प, देवी की मदद के लिए पुकार है गोंधल में, और उन्होंने ये प्रार्थना की है श्री माता जी के श्री चरणों पर कि श्री माता जी प्रसन्न होकर यूएई में सहज योगा और फैलाने के लिए और प्रस्थापित करने के लिए श्री माता जी प्रसन्न हो और उन्हें आशीर्वादित करें। तो हम सब भी यही श्री माता जी के श्री चरणों पर यूएई कलेक्टिविटी के मार्फत यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी ये जो मुराद है, उनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार हो, श्री माता जी उन्हें आशीर्वादित करें। जय श्री माता जी। इसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो आरडगांव राहुरी बाल युवा शक्ति कलेक्टिविटी का है, तो आप बैठे रहिए। And I'll invite Yogiraj Devkar ji to felicitate the UAE collectivity. UAE collectivity, please come forward. UAE कलेक्टिव्हिटीची प्रार्थना होती की महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी प्रसन्न होई जगतावरी. त्यांना कदाचित असं म्हणायचं असेल की महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी प्रसन्न होई UAE वरती. तर नक्कीच श्री माताजी त्यांना आशीर्वादित करतील. आपल्या टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत त्यांच्यासाठी, त्यांच्या प्रयत्नासाठी. काय बघा, इन्स्ट्रुमेंट कॉपी करता येऊ शकतात, स्वर कॉपी करता येऊ शकतात, परफॉर्मन्सेस कॉपी करता येऊ शकतात, पण त्यांच्या हृदयामधला जो भाव आहे ना तो कॉपी करता येत नाही. म्हणून जे गोंधळी आणि जी आर्तता त्यांच्या स्वरामध्ये असते, त्यांच्या प्रार्थनेमध्ये असते, ती इतर कलाकारांमध्ये येत नाही. जय श्री माताजी. निर्मलधाम अरडगाव राहुरी बाल युवा शक्ती कलेक्टिव्हिटीला आपण स्टेजवर आमंत्रित करूया. वी नाउ वेलकम निर्मलधाम अरडगाव राहुरी बाल युवा शक्ति कलेक्टिविटी, जो भजन की प्रस्तुति हमारे सामने करेंगे. See, meanwhile, as they set up the stage for performance, बघा काही लाईन्स आहेत की ज्या आपल्याला श्रीमातांनी सांगितलेल्या पण आहेत, त्याच्या समर्पक अशा काही लाईन्स आहेत की इश्क, इश्क म्हणजे डिवाइन जो इश्क आहे, परमेश्वरी जे प्रेम आहे ते, कि इश्क जब हद से गुजरे तो बीमारी है और ना गुजरे तो अदाकारी है, कलाकारी है. म्हणजे कसं आहे की जर भक्ती खूप जास्त झाली, इफ वी हॅव अ लॉट ऑफ डिव्हेशन अँड विदाउट द शक्ती देन वी बिकम मॅड. श्री माताजीने म्हटलंय की आपल्याकडे जर भक्ती खूप जास्त असेल तर एक आपण लेफ्ट साइडेड होतो, वेडेपणा येतो, आणि शक्ती जास्त असेल तर राक्षसी प्रवृत्ती येते. पण जे कलाकार आहेत ते असे व्यक्ती असतात ज्यांच्यामध्ये भक्ती आणि शक्तीचा संगम असतो. दे आर द राईट चॅनल्स, दे बिकम द चॅनल्स फॉर अस टू हॅव दॅट कोइफिशियंट टू ट्रान्सफर द
परम चैतन्य और वाइब्रेशंस टुवर्ड्स अस. सो एक बार हम जो हमारा 22 से प्रोग्राम शुरू हुआ है उस दिन से आज तक जितने आर्टिस्ट परफॉर्म करे हैं और आगे भी करेंगे उन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे. वी आर थैंकफुल टू देम क्योंकि उनमें ये भक्ति और शक्ति का संगम है जिस माध्यम से हम तक ये परम चैतन्य पहुंचता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए. जय श्री माता जी. और यहाँ पर भी उनके ग्रुप में युवा और बाल जो शक्ति है उन दोनों का संगम है. तो आई एम श्योर ये बहुत ही आनंददायक परफॉर्मेंस होगा. जय श्री माता जी. पुनः एक बार जोरदार तालियां और उनका स्वागत सम्मान सत्कार करते हैं. जय श्री माता जी.
हॅलो हॅलो सा सा Jai Shri Mataji. First of all, we thank Shri Mataji for giving us this wonderful opportunity. I would like to introduce, we are Bal Yuva Shakti from Nirmala Dham, Aradgaon, Rahuri. Today, by grace of Her Holiness Shri Mataji, we are going to perform few bhajans at the holy lotus feet of Shri Mataji. It's our very first performance at this international divine place, Ganpati Puli. So let us begin with Shri Ganesha's bhajan. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणराया श्री गणराया
As we know that those who comes to the door of Sri Mataji's Darbar, he gets all the blessings that he need. Let's sing along with us. Dar pe dere jo bhi aaya. दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली ओ भवन तेरा ओ बड़ी दूर मैया ओ भवन तेरा बड़ी दूर मैया तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया ओ भवन तेरा बड़ी दूर मैया तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया ओ तेरे सेवक है लाखों पुजारी तेरे सेवक है लाखों पुजारी माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली ओ ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया तेरा भगत कभी ना कम्बे मैया ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया तेरा भगत कभी ना कंबे मैया तेरी सुंदर छवि है निराली तेरी सुंदर छवि है निराली माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली ओ ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो काली झोली मेरी भरपूर करो ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो खाली झोली मेरी भरपूर करो अपना सेवक ना भेजो माँ काली अपना सेवक ना भेजो माँ काली माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली माँ मेरी शेरावाली Let us praise to Trigunaत्मक शक्ति with भजन महामाया महाकाली निरमल मा निरमल मा निरमल मा निरमल मा महामाया महाकाली जय शेरावाली भवानी निरमल मा जय महामाया महाकाली जय शेरावाली
जय श्री माता जी, जोरदार तालियां। तो ये थे आपके सामने। हारमोनियम पर थे श्रीराज रावसाहेब भोपले, ढोलक पर जितेश जायसवाल, ऋतुराज रावसाहेब भोपले ऑन तबला, ताल पर थे आनंद भगत, साइड रिदम पर थे परम विनायक कुरे जो 13 साल के हैं, चिमटे पर थे आर्यन अनिल खरडे 16 साल, और कोरस में थे कल्याणी मेहत्रे, समरुद्री मेहत्रे, गौरी मोरकुटे और सोनाली रावसाहेब भोपले। पुनः एक बार जोरदार तालियां। आई विल इनवाइट अमोक ससे टू फेलिसिटेट निर्मला धाम आवड़गांव राहुरी बाल युवा शक्ति कलेक्टिविटी। देखिए हमारी तालियां ही है जो उनकी सराहना कर सकती है। देखिए एक दिली तमन्ना है, क्या होता है जब भी कोई बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े एज इन सो कॉल्ड जिन्होंने इंटरनेशनली परफॉर्म किया हुआ है, तो उनके बायोडेटाज हम बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ होता है कि ये आर्टिस्ट ने संगीत समारोह में परफॉर्म किया है, उसने AR रहमान के साथ स्टेज में परफॉर्म किया है। तो उस वक्त ये दिली तमन्ना जागी कि ये आर्टिस्ट जब कहीं इंटरनेशनल जाए तो उनके बायोडाटा में वो वहाँ पर ये लिखे कि हमने श्री आदिशक्ति की निर्मला धाम में श्री माता जी के गणपति पुले के इंटरनेशनल क्रिसमस सेमिनार में परफॉर्म किया है, और इससे देश और दुनिया को ये पता चले कि ये आर्टिस्ट श्री माता जी ने इस स्टेज पर ब्लेस करके दुनिया को गिफ्ट किया है। तो अगर हमें इस स्टेज को उस तरह का बनाना है, तो जो उस स्टेज के पिलर्स है, जो ये हमारे बाल शक्ति है, उनको हमें सराहना करना पड़ेगी, तब वो स्टेज का जो बेस है वो स्ट्रांग बन पाएगा। अब ये सोचकर आप तालियां बजाइए, कितनी जोर से बजा सकते हो। वो जो बालक है उसके हाथ तक हारमोनियम में पहुंच नहीं पा रहे हैं और फिर भी वो बजा रहा है। जय श्री माता जी। अगर हमारे बाल शक्ति युवा शक्ति का इस तरह का परफॉर्मेंस होगा तो हमारा सहयोग डेफिनेटली उसका फ्यूचर, उसका भविष्य उज्ज्वल आहे। बाळांनो, तुमच्या आत्मविश्वासाला आमच्या सगळ्यांचा दंडवत प्रणाम। खूप खूप सुंदर। जय श्री माता जी। देखिए उनके परफॉर्मेंस से हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक उठ सकती है, तो हम लोग थोड़ा सा नहीं उठ सकते क्या? उठिए जोर से और जोरदार तालियां बजाइए सबके लिए, जोरदार। जय श्री माता जी। अब इसके बाद जो है, इट इज़ द मोस्ट अवेटेड ड्रामा परफॉर्मेंस बाय पुणे युवा शक्ति, जिसकी हम सब बहुत आतुरता से वेट कर रहे थे इस परफॉर्मेंस का। देखिए श्री माता जी ने श्री महालक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन किया है। ये जो ड्रामा है पुणे युवा शक्ति का, वो महालक्ष्मी एंड हर फॉर्म्स इसके बारे में है। श्री महालक्ष्मी के जो विविध रूप है उनके बारे में ये ड्रामा है जो पुणे युवा शक्ति हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। हम श्री महालक्ष्मी जी का वर्णन इस तरह सुनते हैं कि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमोस्तुते। और श्री माता जी कैसे बताती है कि महालक्ष्मी इतनी डेलिकेट है, टेंडर है कि वो जो कमल है उस पर अपना संतुलन बनाए हुए हैं और वो सदैव अपने हाथों से वरदान भक्तों को देती है। ये हमारी धारणा है महालक्ष्मी जी के फॉर्म के बारे में। Now, Shri Mataji has told us that Mahalakshmi is so tender, she is so delicate, she is so loving, she has balanced herself on a lotus, and by her hand she is always giving. She is always giving, and she is so compassionate that she is always blessing her devotees. But the same form of Mahalakshmi, जैसे इस स्तुति में भी लिखा गया है कि स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे, she is the smallest of the smallest particle, she is there. And at the time when there is a need, when there is situation arises, when it is about to protect her devotees, she becomes Maharudra. She takes her Maharudra form also. तो ये इसी श्री महालक्ष्मी के फॉर्म्स के बारे में वर्णन ये ड्रामा है कि जब कभी भी जिस भी युग में उसके श्री माता जी के, श्री महालक्ष्मी के भक्तों पर किसी भी तरह का संकट आएगा, तो महालक्ष्मी का ये स्थूल सूक्ष्म जो फॉर्म है, जो नाजुक टेंडर सा फॉर्म है, इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ महारुद्रा विथ शंख चक्र एंड गदा टू प्रोटेक्ट द डेटीज एंड टू किल इवन द मोस्ट फियर्स ऑफ द डेमॉन्स। सो जोरदार तालियों से हम इस ड्रामा
के जो कलाकार हैं पुणे युवा शक्ति, उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। जय श्री माता जी। मॉर्निंग मेडिटेशन में ही हमने सुना कि श्री माता जी ने बताया कि श्री महालक्ष्मी ने अनेक रूपों में, उनके अनेक रूप थे जो जिनका प्रकटीकरण हुआ। वो सीता माता के स्वरूप में भी आई, वो मदर मेरी के फॉर्म में भी आई, और महालक्ष्मी जी ने श्री गणेश तत्व को अपने अंदर धारण करके उन्हें श्री महाविष्णु के स्वरूप में प्रकट किया। तो ये सारे जो देवी देवता है उनके आपस में इस तरह से उनके संबंध है कि वो अनेक अनेक रूप एक दूसरे के सानिध्य में, एक दूसरे के साथ उनका प्रकटीकरण हर समय होते रहता है। और पिछले साल भी इन्होंने परफॉर्मेंस की थी जो मदर मैरी के बारे में भी थी। और पुणे युवा शक्ति का मैंने एक ऑब्जर्व किया है, इनकी परफॉर्मेंस जब भी शुरू होती है एक हल्की सी कूल ब्रीज शुरू होती है। आप देखिए यहाँ से शुरू हो गई है। शन्नो भवत्वर्यमा त्वमेव
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सतर्क हो जाओ, ये कोई घोर काली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, अंत हूं मैं। अत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं। महिषासुर हूं मैं। प्रभु, हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं?
हर जगह उथल पुथल, असंतुलन और हाहाकार फैला हुआ है। सारे लोक में अशांति है। पूरे ब्रह्मांड के गण देवता भयभीत है, मानो सारे विश्व में अंधकार ही अंधकार है। और ये भयंकर दानव कौन है जिसने इतना भीषण हाहाकार मचा रखा है? सब घटनाओं की जानकारी रखने वाले नारद जी, कृपा करके आप इस परिस्थिति की व्याख्या करें और इस मायावी दानव की शक्तियों का वर्णन करें। इस क्रूर दानव में इतना बल कहां से आया कि इसने पूरे विश्व में अंधकार फैला रखा है? नारायण 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 नारायण। राजन, ये संपूर्ण ब्रह्मांड महिषासुर नामक दानव से पीड़ित है, जो देवलोक एक समय में आनंद से प्रफुल्लित हुआ करता था, आज इस दानव की मायावी शक्तियों से ग्रासित है। कई वर्षों तक इस दानव ने अत्यंत कठिन तप किया है। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या भी की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। राजेंद्र, 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देवता का हृदय में ध्यान करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमरत्व चाहा, जिससे मृत्यु का भय सामने न आए। उस पर ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, जन्म लेने की और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है, इसलिए एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा कुछ भी वर मांग लो। तत्पश्चात अहंकार में चूर महिषासुर ने विचार किया कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कमजोर चीज भला क्या है जो उसके सामने टिक ना सके। देवता, दैत्य और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से उसकी मृत्यु न हो। अगर मृत्यु आनी ही है तो कोई स्त्री ही उसे मारे जो स्वयं अबला हो, और कोई शक्तिहीन स्त्री उसे मारने का दुस्साहस क्यों ही करेगी। नारायण नारायण। क्या यही वजह है कि कोई भी देवता इस महाबली दानव को पराजित नहीं कर पा रहे? देवताओं के असंख्य संघर्ष के बावजूद ये दानव आज भी जीवित है। मुनिवर, आज ये ब्रह्मांड जिस अंधकार की चपेट में है, जहां देवता भी असमर्थ है, हर योगी जन जिस प्रकाश की खोज कर रहा है, वो प्रकाश का स्रोत सृष्टि के रचयिता एवं महिषासुर को वर प्रदान करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। नारायण नारायण। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य अपनी शक्ति से हर तरफ तबाही मचा रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं, सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्धाभिलाषी, महान पराक्रमी एवं
युद्ध की कला की विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी सहायता करने की कृपा कीजिए। नारायण नारायण। मुनिवर, मैं आपकी पीड़ा से अवगत हूँ। महिषासुर को वर का अभिमान हुआ है। उसका संहार कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी विकट स्थिति में मैं आपकी सहायता करने हेतु असमर्थ हूँ। अतः देवताओं, हम सभी श्रेष्ठ पर्वत कैलाश की ओर चले। वहाँ संपूर्ण कार्य के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान है। इस संपूर्ण सृष्टि के संहारक शिव शंकर ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। सुरेश, आप हम सब की व्यथा से परिचित हैं। रजोगुनी और तमोगुनी बनकर असुरों का संहार करने वाले हे रुद्र, कृपा करके हमें उचित मार्गदर्शन कीजिए। विभो, आपके ही वर से महिषासुर में ऐसी विनाशकारी शक्तियां आ गई है और इन्हीं शक्तियों से वह सभी देवता एवं ब्राह्मणों को भयभीत किए रखता है। अभिमान में चूर इस अहंकारी दानव को पराजित करने हेतु सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु ही हमें परामर्श दे सकते हैं। समस्त संसार की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, इस समय संपूर्ण देवतागण, मनुष्य, प्राणी सभी चिंतित एवं भयभीत है। ब्रह्मदेव से वर प्राप्त कर महिषासुर ने त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया है। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि एवं समस्त देवता इस मायावी दानव की शक्तियों के समक्ष परास्त हो चुके हैं। कोई भी गण, देवता अथवा पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शक्ति है जो इस दानव का संहार कर पूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार से मुक्त कर सकती है? सुरेश, इस समय इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति विद्यमान नहीं है जो महिषासुर को रोक सके, क्योंकि वो सैकड़ों प्रकार की मायावी शक्तियों से परिपूर्ण है। परंतु यह निश्चित है कि हम सभी देवताओं के सामूहिक शक्ति से जो तेजोमयी देवी उत्पन्न होगी, वो महिषासुर का विनाश अवश्य ही कर सकती है। हम सभी देवता अगर अपनी शक्तियों से अनुरोध करें तो उसके फलस्वरूप एक महान शक्तिशाली देवी प्रकट हो जाएगी। विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुशोभित यह देवी अपने तेज तथा बल से दुराचारी दानव को पराजित करने में सक्षम हो। देवताओं, आइए सत्व, रज और तम तीनों गुण
जिनमें विद्यमान है, ऐसे पराशक्ति श्री महालक्ष्मी को हम सभी शरणागत होके आवाहन करते हैं। कल्याणी, शांति, पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती को निरंतर प्रणाम है। जो काल रात्रि इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात है, उन महालक्ष्मी को निरंतर नमस्कार है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी महिषासुर नामक नीच, मायावी एवं अभिमान में चूर रहने वाले दानव को केवल आप ही मार सकती है। आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। यह निश्चित है धारणा शक्ति भी आप ही हो। इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए आप ही शरण हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं वराभिमानी दैत्यों को संग्राम में मारकर इस पूरे ब्रह्मांड को एक बार पुनः भय एवं अंधकार से मुक्त कर दूंगी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते।
जिसे कोई पुरुष गण देवता पराजित ना कर सका, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत है, उसे मारने, उसका वध करने के लिए देवताओं ने एक स्त्री को चुना है। दानव, जब भी संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचता है, तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तू निश्चय समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ। फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए मैं रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, देवताओं के प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। यदि तुझे अपने प्राणों का लोभ है तो पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। रमणी, अब तुम सम्रांगण में डट जाओ। तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूंगा। तुम्हें मारने के बाद मैं उन देवताओं के प्राण भी हर लूंगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, तथा तुम जैसी नारी का सहारा लेकर मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। मुझ जैसे बलशाली और बुद्धिमान को युद्ध में ललकारने से पहले पुनः विचार कर लो। मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर। देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर। अद्य तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्तियों की कमी नहीं है। यदि तुझे मरना ही अभीष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। तू अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है। मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। जगदों
ये सत्य है कि इस जन्म में तुम महिषासुर को मार दोगी, परंतु मेरी नकारात्मकता का अंत कैसे करोगी? मेरी शक्तियों का अंत कैसे करोगी? मेरी दानवी शक्तियां हर युग में अलग अलग भेष लेकर पुनः संसार पे राज करेगी और तीनों लोकों को अपने अधीन बना लेगी। इसका कोई अंत नहीं है। और इन कायर देवताओं की तुम कब तक रक्षा करोगी? अरे अज्ञानी, तू अब तक मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सका। मैं पूर्ण शक्तियों के साथ देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तुझे मारने के लिए प्रकट हुई हूँ। और जब भी तेरी शक्तियाँ विभिन्न युगों में अलग अलग भेष लेकर मेरे साधकों को अंधकार के चपेट में ग्रस्त करेगी, मेरे अनेक अवतरण उनका संहार करने हेतु तत्पर रहेंगे। इस सतयुग में मैं तेरी मृत्यु बनकर महालक्ष्मी रूप में तेरे समक्ष खड़ी हूँ। मेरी प्रकाशमयी शक्तियाँ तेरे अंधकार का विनाश कर तेरा संहार करेगी। त्रेता युग में सारी नकारात्मकता का अंत करने मैं सीता के रूप में आऊंगी। इस संसार को त्याग और मर्यादा का महत्व समझाने के लिए मुझे अपनी दिव्यता भुलाकर मनुष्य रूप धारण करना भी स्वीकार्य होगा। सर्व पाप प्रणाशिनी तत्पश्चात द्वापर युग में मैं राधा के रूप में आऊंगी। विराट के कार्य को साध्य करने हेतु मैं मनुष्य रूप में अवतरण लेकर पूरे विश्व को प्रेम एवं औदार्य की शक्ति से परिपूर्ण करूंगी। तदनंतर इस धरती पर जब पाप, अविद्या एवं अंधविश्वास का साम्राज्य फैलेगा, तब ईश्वर के पुत्र को धरती पे लाने के लिए मैं पुनः मनुष्य रूप धारण कर मैरी बनकर आऊंगी। ये अवतरण पूरे विश्व को क्षमा का ज्ञान प्रदान कर अंधकार को दूर करेगा। देवी, माना कि तुम मुझे हर युग में क्षतिग्रस्त कर मेरा वध कर दोगी, मेरी मायावी शक्तियों का अंत कर दोगी, परंतु मेरी शक्तियां यहां तक सीमित नहीं रहेगी। ये अंधकार यहां तक सीमित नहीं रहेगा।
ये पूरा विश्व मेरे अंधकार की चपेट में सदा ग्रसित रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब मैं हर मनुष्य के भीतर उसके मस्तिष्क में भ्रांति रूप में राज करूंगा, अदृश्य बनकर। विश्व का हर एक मनुष्य, हर एक साधक मेरे दिए गए षड्रिपु के जकड़ में लिप्त रहेगा, मेरा अनुयायी बनकर। कैसे रक्षा करोगी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की? क्या उन्हें भी बचाने हेतु उनका भी सिर धड़ से अलग कर दोगी? जब भी इस विश्व पे तुम जैसे दानवों की उत्पत्ति होते रहेगी, मेरी शक्तियां उनका संहार करने हेतु अवतरण लेते रहेंगी। और जिस समय तू अपने चरण सीमा पे रह अदृश्य होकर मनुष्यों में भ्रांति फैलाएगा, उस समय मैं पूर्ण शक्तियों के साथ अवतरण लूंगी, आदि शक्ति रूप में, पूरे विश्व को तुझसे बचाने, अंधकार से मुक्त करने, सत्य के सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार देने, उनके जीवन को प्रकाशित करने। मैं अपने बच्चों के भीतर कुंडलिनी रूप में जागृत रह अपने साधकों को तुम्हें पहचानने में सक्षम बनाऊंगी और वो इन्हीं शक्तियों से तुम्हें पराजित करेंगे, जिस प्रकार आज तुम मेरे हाथों पराजित होगा। और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया। ये हमारा प्रॉमिस। मैं एक पल भी आप से दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधार। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। ओम त्वमेव साक्षात श्री भगवती महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की, निर्मला देवी की। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी श्री परमेश्वर परमेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की, निर्मला देवी की। श्री महामहानंदे श्री महामहास्कंदे श्री महामहाशक्ते श्री महामहागुप्ते श्री महामहाचक्र नगर साम्राज्ञी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की। भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुदे।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की जय। आप फिर से बैठ गए। जय श्री माता जी। मैं चंद्रकांत बुगदे काका को आमंत्रित करता हूं स्टेज पर कि वो पुण्य युवा शक्ति को फेलिसिटेट करें। This drama was based on Devi Bhagwat and Shri Mataji's speech on Trigunaatmika on 5th July 1985. ये जो ड्रामा है वो देवी भागवत और श्री माता जी का त्रिगुणात्मिका पूजा का एक स्पीच है जो 5 जुलाई 1985 का है, उस पर आधारित ये ड्रामा था। जय श्री माता जी। और उतनी जोरदार तालियां जो सारे युवा जो इनके बैक स्टेज भी है, सारे कॉस्ट्यूम्स और सब कुछ प्लान करना, जिन्होंने वॉइस इस ड्रामा के लिए दिया है, सभी का हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। जितने लोग हमें सामने दिख रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा लोग पीछे बैक स्टेज इनकी सहायता कर रहे हैं। तो पूरी टीम पुण्य युवा शक्ति की और जो भी उनके अडल्ट है, युवाज है, जो इन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं रिसर्च में और हर चीज़ में, उन सभी का आभार है, सत्कार है। और जैसे कि महालक्ष्मी जी ने हमें प्रॉमिस किया है कि इस कलयुग में अंत में वो शक्तियों से हमें जागरूक करेंगी और हमारे सहस्रार में जो भ्रांति रूपी महिषासुर है उसे हम पहचानेंगे और उसका विनाश साधक ही करेंगे। तो श्री माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को उस भ्रांति से दूर रखिए और हमें जब भी ऐसे महिषासुर रूपी भ्रांति हमारे मस्तिष्क में आए हम उसे सत सत विवेक बुद्धि से देख पाए, समझ पाए और आप ही के बालक आप ही की शक्ति से उस महिषासुर रूपी नकारात्मकों को हमारे मस्तिष्क से पूर्ण रूप से खत्म कर पाए, श्री माता जी के एक सशक्त माध्यम बनकर। ये हम श्री माता जी से हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं। जय श्री माता जी। जय।